तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे एक ये महापुरुष को देख रहे होंगे, जो महापुरुष हाथ में भगवत गीता लिए पड़ा है, और ये रामपाल का चेला है। ठीक है, शकल से देखे पता लग रहा होगा कि रामपाल का चेला है। जो हमारे गुरुकुंद गोविंद जी हैं, गुरुकुल गोविंद जी, वो बड़ी तबीयत से इनकी धुलाई करते हैं रामपालियों की। अब श्राद्ध के विषय में और पितृ पूजा के विषय में इसने सवाल पूछा, किससे? गुरुकुल गोविंद जी से। चलो ठीक है, एक बार सुन लीजिए इसकी बात। आपसे इतना ही है कि पितृ पूजा का विधान गीता जी के अंदर कहाँ है। तो 15 तारीख को हमने इनको पंडित जी को चैलेंज करा था कि पंडित जी आप शास्त्रों से नहीं, सिर्फ गीता जी से ही प्रमाणित कर दो, क्योंकि मूल ऑथेंटिक ग्रंथ ऑफ द सनातन, या कह लो ऑल मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए विचारधारणीय है और रास्ता दिखाने वाला ये सब ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। आप इसमें से प्रमाणित करके हमें बता दो कि श्राद्ध पूजा, पितृ पूजा कहाँ लिखी है। अच्छा। तो पता है आपको इसने ये ऐसा क्यों कहा कि मुझे भगवत गीता से दिखाओ? क्योंकि इसको भी पता है कि जो हमारे पुराण हैं या उपनिषद हैं, और उनने जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे महाभारत हो गया, उन ग्रंथों में पितृ पूजा और श्राद्ध के विषय में भर भर के प्रमाण दे रखे हैं। इसको पता था अगर मैं बोलूँगा ऐसा कि किसी भी शास्त्र से प्रमाण दीजिए तो वो तुरंत दिखा देंगे। अब गीता क्या है? गीता जब अर्जुन अपने धर्म से, जो जिस समय युद्ध का वो था, उससे वो अपने हट रहा था, तो उसका ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने उनको, न कि वहाँ जो हमारे कर्म कांड हैं उनका ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक वैसा ही जैसे युद्ध चल रहा है, ठीक है, अब युद्ध के दौरान कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ ये हवाई जहाज़ बनाने की टेक्निक तो सिखाएगा नहीं उसको, हाँ? तो युद्ध के मैदान में युद्ध का कौशल ही सिखाएंगे कोई भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो क्या बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान था। ठीक है, वो कर्म कांडों की जानकारी कहाँ पर लिखी है बताओ ना? उधर गीता में नहीं लिखी ना। वो तो तत्व ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो इसको लगा कि शायद ये भगवत गीता से तो दे नहीं पाएगा, तो ये हार मान लेगा, और अन्य ग्रंथ से दे बोलूँगा तो तुरंत दे देगा ये। तो इसी प्रकार से इन लोगों का खेल चलता है। अगर हम लोग इनसे कहें कि तुम भगवत गीता को छोड़कर, अगर हम कहें कि बाकी सब पुराण छोड़ दो, सिर्फ भगवत गीता से ही तुम कोई ये चीज़ सिद्ध करो या कोई भी चीज़ सिद्ध करने को बोलेंगे ना, तो ये कुछ भी चीज़ उससे तो सिद्ध कभी कर नहीं पाए, तो तुरंत ये बोलेंगे ना हम तो सभी मानते हैं। ठीक, थोड़ा आगे और सुनिए। तो सिर्फ इतनी सी बात का जवाब देगा। अब पंडित जी ने क्या करा है, हमें ही लाइव में बुला लिया है कि भाई आप शाम को लाइव में है ना, शास्त्र खोल के दिखा देंगे। तो पंडित जी मैं आपकी लाइव दोबारा जरूर ज्वाइन करता, पर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस दिन 14 तारीख रात को जब आप लाइव आए थे तो मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग आपके द्वारा देखा था उस लाइव के अंदर। किस तरह आप भक्तों को कह रहे थे कि चुपचाप बैठो, ये देखो वो देखो, ऐसे नहीं वैसे, ये तो भगा दूंगा लाइव से, इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे थे। तो ज्ञान चर्चा ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं हुआ करती। और पंडित जी मेरे सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही दे दो, आप एक वीडियो बना के कि गीता के अंदर ये गीता श्रीमद् भगवत गीता से एक प्रमाण दिखा दो इस गीता जी से कि पितृ पूजा कहाँ लिखी है, और ये बता दो कि पितृ पूजा अगर हम कर रहे हैं पितृ योनि में नहीं जाएंगे। देखो आप श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद इसके अनुवादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका आप देखो अध्याय 9 श्लोक 25, इसमें यहाँ स्पष्ट कराया कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये पंडित जी गोविंद गुरुकुल के नाम से जो आईडी है, अगर ये भाई कहे कि
पितृ पूजना अलाउड है, मन से पूजा करो तो पितृ योनि क्यों नहीं मिलेगी पितृ पूजने वालों को। तो इस चीज का जवाब आप हमारे को गीता से प्रमाणित करें। लाइव वीडियो में मैं आपकी नहीं आ सकता क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हो हमें अपना अपमान करवाने का शौक नहीं है। तो इसलिए नहीं आ रहा लाइव में क्योंकि लाइव में तो अच्छी से धोया जाएगा, ठीक है, लाइव में तू धोया जाएगा और यहाँ तेरे से कोई बोलने वाला है नहीं, तो इसलिए वीडियो बना रहा है, ठीक है। रही बात अभद्र भाषा की, तो वो उन लोगों से वो चुप रहने को बोलते हैं जो लगातार बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ क्या नरमी से पेश आए, कहेंगे ना प्रभु जी आप बोलते रहिए, वो कुछ भी बोले और हम सुनते जाएं, तो हम तो चुप रहने को बोलेंगे ना कि पहले बात सुनिए। और ज़्यादा अगर वो लोग बदतमीजी दिखाते हैं तो भाई हम सीधे कहते हैं कि तुम्हें हम लाइव से बाहर करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को बाहर भी करेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे तू हो, चाहे तेरा गुरु रामपाल हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो दिखाता है, अगर अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहा है सामने से, हाँ, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वहाँ ज्ञान चर्चा चल रही है, बहस नहीं चल रही है, ठीक है। चल ठीक है, तूने एक चैलेंज दिया है ना गीता से, अब पहले तुझे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो ध्यान से सुनना। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र क्या कहा इसने कि पवित्र चारों वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और आगे सुन। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने, ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है। लो अब ज़्यादा बकवास ना सुने, मुझे ये बताना था इसको कि जो वेद हैं और जो गीता है दोनों एक ही हैं। इसने बताया ना अभी, तो तेरे गुरु ने ही बताया, अब गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। जो वेदों में ज्ञान है वही गीता में ज्ञान है। अब रही बात गीता अध्याय 9 के 25वें श्लोक की, तो भगवान ने वहाँ पर किस भाव में कहा है, जो सकाम भाव से, सकाम भाव का अर्थ समझता है, हाँ, जिसको मन में लालसा लेकर सिर्फ जो पितरों की पूजा करते हैं, हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण को, जो ईश्वर को नहीं जानता है, सिर्फ पितरों को इष्ट के रूप में मान के पूजा करता है, तो वो पितरों को ही प्राप्त होगा। और जो भूतों को इष्ट के रूप में पूजता है, ईश्वर को नहीं पूजता है, तो वो ईश्वर को, तो वो भूतों को ही प्राप्त होगा। लास्ट में भगवान ने ये भी कहा ना, जो मेरा पूजन करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ पहले आगे पीछे के 2-4 श्लोक पढ़ ले तो समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। अब इतना समझ में तो तुम्हें आएगा नहीं, तो पढ़ लेना 9वें अध्याय का 23वें श्लोक से पढ़ना, तो समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर किस भाव में बात कर रहे हैं। तो सकाम भाव से जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है, और जो भगवान श्री कृष्ण को पूजता है वो से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है, ठीक है। जो इष्ट के रूप में जो सिर्फ भूतों की पूजा करता है या सिर्फ पितरों की पूजा करता है, वो ईश्वर की पूजा नहीं करता, तो वो उन्हीं को प्राप्त होगा, ठीक है। ये है उसका अर्थ, पहले समझा कर। भगवान गीता में मुझे ये बता दे कहाँ पर निषेध कर रखा है। भगवान ने पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, ये कहाँ पर लिख रखा है। अगर तू ये दिखा दे कि पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं भी कल ही आके मैं सौगंध लेता हूँ कि मैं भी सनातन धर्म छोड़कर रामपाल के शरण ग्रहण कर लूँगा। तो इतना दिखा दे। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ वेदों से भर भर के प्रमाण, ठीक है। सिर्फ मैं एक ही वेद खोलूँगा, नहीं तो चारों वेदों में होने के लिए तो सभी वेदों में है इसका वर्णन। अब चारों वेदों में तेरे को मैं पितरों के पूजा का वर्णन, पितरों के पिंडदान का वर्णन तेरे को मैं दिखाता हूँ, ठीक है।
और ये मत कहना है ये तो मैंने तो गीता से कहा था, जबकि तेरा गुरु खुद ये कह रहा है कि गीता और वेद दोनों एक ही हैं। तो समझ में आया होगा। चल ठीक है। अथर्व वेद का अध्याय 18, ठीक है, सूक्त 2, 3 और 4। चलो हम तेरे को दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा तुझे अथर्ववेद, ठीक है। अब अथर्ववेद तेरे को जब ये दिख रहा है, तेरे को एक नंबर 1 पहली बात बता दें, जो वेदों का भाष्य आर्य समाज के लोगों ने किया वो भाष्य को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। आर्य समाज की अलग है और हमारा जो सनातन धर्म है वो अलग है, ठीक है। दोनों को एक साथ मत गिना करो। तो जब आर्य समाज जब वो अनुवाद करता है, क्योंकि आर्य समाज भी तुम्हारी तरह ही कर्मकांड, जो कर्म है हमारे कर्मकांड हैं उसका विरोध करता है, तो वो अनुवाद उसका सही कैसे करेगा, ठीक है। तो हमारे जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं उनके द्वारा जो ये किया गया है, जो ये अनुवाद, ठीक है, वो है। तुम संस्कृत जो उसकी है उस संस्कृत को तुम खुद उसमें ट्रांसलेट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से। चलिए इसके 18वें अध्याय में चलते हैं हम, ठीक है। 18वें अध्याय नहीं, कांड, इसमें कांड है, ठीक है, 18वें। चलिए क्षमा चाहूँगा, 17वां कांड है, 18वां नहीं, 17वां कांड है। इसके जो सूक्त संख्या 2, मंत्र संख्या 28, 29, 30 में चलेंगे, ठीक। ये 17वां कांड का सूक्त 2 और इसके 28वें मंत्र से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए पूरा सूक्त ही है, मैं मेन चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, जो इनके समझ में आई। हाँ, ये 28वां देख लीजिए, ये 28वां। जो राक्षसों के समान पिता पितामह आदि पितरों में मिलकर बैठ जाते हैं, माया कर के हवि का भक्षण करते हैं तथा पिंडदान करने वाले पिंडदान वाले पुत्रों और पोत्रों की हिंसा करते हैं, उस मायावी राक्षसों को पितृयाग से अग्निदेव बाहर निकाले। अब ऊपर संस्कृत भी पढ़ लेना, ठीक है। 29वां अच्छे से पढ़ना, संस्कृत भी पढ़ लेना। हमारे गोत्र में उत्पन्न पिता पितामह आदि सभी पितर भली भांति यज्ञ में आकर बैठें तथा हमें सुखी बनाएं, वे हमारी आयु की वृद्धि करें, हम भी आयु प्राप्त करके हवियों द्वारा पितरों को पूजते हुए चिरकाल तक जीवित रहें। पितरों को पूजते हुए, तो मिल गया तेरे को, ठीक है। अब आगे देखते हैं 34वां। जो पिता भूमि में गाड़े जाकर, जो काट के समान त्यागे जाकर तथा जो अग्निदाह के संस्कार के द्वारा ऊपर स्थित पितृलोक को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के पितृ हवि भक्षण के लिए यहाँ आओ। ये श्राद्ध में ये जो बोला जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं ना, वही हवि भक्षण के लिए आओ, ठीक है। 35वां पढ़िए। जो पितृ अग्नि के द्वारा संस्कृत हुए, जो गाड़ने आदि के द्वारा संस्कृत हुए और जो पिंड पितृयाग आदि से तृप्त हुए आकाश में निवास करते हैं, अग्नि तुम उन्हें भली भांति जानते हो, वे अपनी संतानों के द्वारा किए जाने वाले पितृयाग आदि का सेवन करें। जो उनके जो संतान होती है, जो उनको पिंडदान करते हैं, तो उसका वो सेवन करें बोल रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत है आगे, अभी चलो 49वां में मैन पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लिख रखा है, पूरी महिमा लिख रखी है। 49वां मंत्र पढ़िए। हमारे पिता के जन्मदाता पितर, पितामह के जन्मदाता पितर, वे पितर जो विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं तथा जो पितर स्वर्ग अथवा पृथ्वी में निवास करते हैं, हम इन सभी लोकों में निवास करने वाले पितरों को का नमस्कार के द्वारा पूजन करते हैं। पूजन ऊपर संस्कृत भी पढ़ लेना, ठीक है। ये न पितरो। तो मेरे रामपाल के अंध भगत, तेरे को मिल रहा है ना, ठीक है। अब ये देखिए 50वां भी पढ़िए अच्छी से। हे मृतक, हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं,
पढ़ हे मृतक, हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं वही तेरा जीवन है, तेरा जीवन का अन्य कोई साधन नहीं है। इस शमशान को प्राप्त हुआ तू सूर्य के दर्शन करता है। हे पृथ्वी, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को आंचल से ढकती है, उसी प्रकार तुम इस मृतक को अपने तेज से ढक लो। अब मुझे बताइए, साफ साफ लिखा है, हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं, पिंडदान देते हैं ना, ठीक है, तो ये पूरा महिमा लिखी गई है उसके लिए, ठीक है। अब इसी के 17वें कांड के तीसरे सूक्त में चलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे सूक्त का ये 14वां मंत्र पढ़ी सबसे ऊपर। हे पितरों, तुम हमारे पितृयाग नामक कर्म से संतुष्ट होकर अपने स्थान की ओर जाओ। हम जब तुम्हारा पुनः आह्वान करें तब आना। हमने तुम्हें मधु और घृत से युक्त यज्ञ दिया है। तुम इस यज्ञ के स्वीकार करके हमारे घर में मंगलमय ऐश्वर्य तथा पोत्रों पशुओं आदि को स्थापित करो। ठीक, अब 20वां पढ़िए, ठीक है। बहुत से सारे लिख रखे हैं, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक टेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हे पितरों, 20वां हे पितरों, तुम अग्नि और अंगिरा गोत्र वाले हो। तुम 9 महीने तक सत्र याग करने के कारण स्वर्ग में आरोहण करने वाले होता हो। तुम 10 माह वाले पूर्ण करने पर दक्षिणा देने वाले पुण्य आत्मा हो। इस कारण इस विस्तृत कुश पर बैठकर हमारी हवि से तृप्ति करो। जो कुश का प्रयोग किया जाता है ना उसमें श्राद्ध में, तो ये वही है, ठीक है। 46वां पढ़ो, भर भर के तेरे को दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने तो ये एक वेद खोला है, उसे खोलना तो नहीं चाहिए तुम जैसे पापियों के लिए, फिर भी हमारे जो सनातनी भाई है वो समझ लें। 46वां मंत्र, हमारे पिता के जो पितर हैं उनको जो जन्म देने वाले अर्थात हमारे बाबा अधिक धन वाले थे और कर्म से सोमपान करते थे, उन पितरों के साथ रमण करते हुए यम कामना करते हुए उन पितरों को हमारे द्वारा दिए हुए चरु पुरोडस आदि का भक्षण करे। जो दिया जाता है ना पिंडदान श्राद्ध में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। 61वां पढ़िए, 61 पढ़िए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं ये। तो इसी प्रकार से अभी हम आगे दिखाते हैं, अभी तुम्हारा, ठीक है, और दिखाते हैं आगे। ये अथर्ववेद कांड 17 सूक्त संख्या 4 मंत्र संख्या 61। कुशों पर रखे गए पिंडों को खाकर पितृ तृप्त तथा उन्होंने अपने शरीर को कंपित किया है। इसके पश्चात वे हमारी प्रशंसा करने लगे। उन तृप्त पितरों से अब हम अपने लिए मनचाहे वरदान की याचना करते हैं। हम 62वां पढ़िए, हे पितरों, आप सोमरस प्राप्त करने योग्य हो। तुम गंभीर पितृयानों से आकर पिंडदान के लिए बिछाए गए कुशों पर तिल बिखेरने वाले हमें दीर्घ जीवन तथा पुत्रों एवं पोत्रों के रूप में संतान प्रदान करो तथा हमें धन की समृद्धि से मिलाओ, है ना। अभी आप आगे देखिए, ठीक है। 71 नंबर से पढ़िए, ठीक है। श्रेष्ठ पिता वाले 72 से वाले अग्नि स्वधा को नमस्कार है। सोमवान पितरों के लिए स्वधा व नमस्कार है। उत्तम पिता वाले यज्ञ के लिए स्वधा और नमस्कार है। हे प्रतिमहा, तुम्हारे लिए दिया हुआ यह पदार्थ स्वधा हो तो तुम्हारी अनुगामी की उनके लिए यह स्वधा है। हे पितामह, तुम्हारे लिए दिया हुआ यह पदार्थ स्वधा हो। हे पिता, तुम्हारे लिए हवि स्वधा हो। पृथ्वी पर बैठने वाले पितरों के लिए यह हवि स्वधा हो। अंतरिक्ष में स्थित पितरों के लिए यह हवि स्वधा हो। भूलोक में स्थित पितरों के लिए हवि स्वधा हो। हे पितरों, तुम्हारे अन्न अथवा बल के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे रस और अन्न के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। पितरों, तुम्हारे मन्यु अथवा आक्रोश के लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो घोर कर्म है उसके लिए नमस्कार है। हे पितरों, तुम्हारा जो पूर्व कर्म है उसके लिए नमस्कार है। देखो पूरा लिख रखा है, देखो ये ठीक है। तो इस प्रकार से सारा, चलो उसकी शक्ल दिखाते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो अब ये मत बोलना यहाँ पर अनुवाद गलत किया है, यहाँ पर रामपाल के चेले में बोलेंगे यहाँ पर अनुवाद गलत किया है, इनको ज्ञान नहीं था। हाँ, इसने गीता से बोला था, तुमने वेद से दिखाया, जबकि तेरा ही गुरु बोल रहा है कि वेद और गीता दोनों एक ही हैं।
हाँ, अब क्या करेगा भाई? तूने तो बोला था गीता से दिखाओ, तुझे लगा कि गीता में कहीं तूने, मुझे पता है तूने गीता थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसमें ये कर्म कांडों के बारे में नहीं लिखा है। पर ये तो मैंने सिर्फ एक वेद खोला है भाई, अभी अभी अथर्ववेद खोला है मैंने सिर्फ। हाँ, ऋग्वेद है, सामवेद है, हाँ, तो और भी वेद है ना, चारों वेद है ना, चारों वेदों में भी अच्छे से लिखा गया है, अच्छी से, बहुत अच्छी से उसमें समझाया गया है श्राद्ध के बारे में, पितरों के पूजा के बारे में। अभी देखा ही होगा कुछ ट्रेलर, अभी भी शर्म नहीं है ना, तो भाई एक काम करना कि लाइव डिबेट कर लेना, ठीक है? तो मैं और प्रमाण दिखाएंगे, और प्रमाण, और तेरे पे हिम्मत भी नहीं है डिबेट करने की लाइव, तू सिर्फ बंद कमरे में वीडियो बना जा सकता है। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कि ये अंध भगत है इसके वहाँ तक पहुँच जाए। तेरा गुरु एक अलग दुनिया बनाना चाहता था, पर भगवान ने बहुत अच्छा न्याय किया, अलग ही दुनिया दे दी उसको, ठीक है? तो इस प्रकार से इन लोगों का क्या है, ये चलता रहता है, ठीक है? देखो, पितृ पूजा, पिंडदान या श्राद्ध ये कोई गलत चीज़ नहीं है, पर इसमें आसक्त नहीं होना है। भगवान यही बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि इसमें आसक्त नहीं होना है, सिर्फ इन्हीं को ही नहीं पूजना है, ईश्वर को, ठीक है? ईश्वर को ही सर्वत्र मान के इनकी पूजा करनी है, ठीक है? तो तुम ईश्वर को ही प्राप्त होगे। अगर ईश्वर की पूजा नहीं करके, ईश्वर को नहीं मान के तुम इसको अपने इष्ट रूप में पूजा करोगे, तो तुम इसी पितरों को प्राप्त होगे। भगवान ने गीता में अच्छी से समझाया इस कॉन्सेप्ट को। पर रामपाल के जो मूर्ख चेले हैं, ठीक है, जिनकी बुद्धि घास चरने गई है, उनको लगता है कि रामपाल ने जितना बताया उतना ही सही है, बाकी सब बेकार है। हाँ, पुराणों से क्यों नहीं बताना भाई? पुराणों से तो तुम दिखाते रहते हो ना, देखो यहाँ पर ये लिखा, वहाँ पर लिखा। पुराणों से भी दिखाएंगे, जब तू लाइव आएगा ना, तेरे को पुराणों से भी दिखाएंगे कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए, पितृ पूजा क्यों करनी चाहिए, ठीक है? तेरा पाखंडी गुरु तो माँ बाप के पाँव छूने तक के लिए मना कर दिया उसने, बताइए। हाँ, और बोलता है कि सिर्फ मेरे को ही तुम दंडवत प्रणाम करो और किसी को तुम नहीं कर सकते, किसी को पाँव नहीं छू सकते किसी के। अरे माँ बाप ने इतना पाला, माँ बाप को भगवान के समान रखा गया है, तो भाई उनका पाँव छूने में कौन सी वो है? भगवान श्री राम खुद अपने, भगवान एक ईश्वर जब मानव रूप में आए तो वो भी अपने माता पिता के चरण छूते थे, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो, ये बताओ? हाँ, तो आज तेरे को जवाब मिल गया होगा, पितृ पूजा और पिंडदान। अब मुझे बताया कि शास्त्र के विरुद्ध कौन जाता है, वेदों के विरुद्ध कौन चल रहा है? रामपाल चल रहा है कि हम सनातनी चल रहे हैं? जो श्राद्ध कर रहा है, जो पितरों को मानता है, वो वेदों के विरुद्ध चल रहा है कि जो नहीं कर रहा है ये चीज़ें का, वो चल रहा है? ठीक है, रामपाल के चलो निष्पक्ष रूप से एक बार सोचना कि वेदों के विरुद्ध कौन चल रहा है, तुम्हारा पाखंडी गुरु रामपाल कि हम लोग? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।